हेलो दोस्तों, आप सभी का एचडी मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम यानी 10वीं क्लास का मैथ करेंगे। 10वीं क्लास का मैथ में यानी कि थर्ड चैप्टर करेंगे। ये यानी कि एचबीएससी और सीबीएसई ये बिल्कुल सेम है 10वीं क्लास का। और 10वीं क्लास का मैथ आज तीसरे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसका नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब सारी डिटेल में जानेंगे इसका क्या मतलब होता है, कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमने एक सॉल्यूशन करना है, और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और इनका चैप्टर वाइज करते चलेंगे, ठीक है। जैसे पहले 3.1 आएगा, 3.2 आएगा, फिर यानी पूरी क्लास हो जाएगा ना, यानी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे 3.5 है, 3.6 है, जितनी है ना, तो पहले डेली हर चैप्टर होता रहेगा एक एक, यानी कि मेरी क्लास रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट की रहेगी या 50 मिनट की रहेगी, ठीक है। और बाद में यानी पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, उस दिन यानी कि मैराथन लगा देंगे 2 घंटे की या 3 घंटे क्लास लगा देंगे उस दिन। फिर पहले 3.1 से लेके लास्ट तक सारा क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो पहले अब समझो कि पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, और फिर आगे बाद में इसके क्वेश्चंस करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर यानी पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। क्या होता है पेयर मतलब जोड़ा होता है। लीनियर का मतलब जैसे कि किसी की पावर सिंगल हो, जिसकी पावर क्या हो, सिंगल, उसको क्या कहते हैं, लीनियर। इक्वेशन का आपको तो पता है, आपका समीकरण होता है इन टू वेरिएबल, 2 वेरिएबल। जैसे मैंने आपको इक्वेशन लिख दी है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, और दूसरा लिख दिया a1x b2y प्लस ये c1 हो गया, c2 हो गया, कुछ भी हो गया 0। हम 2 इक्वेशन मिलेगी, ठीक है, ठीक है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर का यानी पेयर होना चाहिए, ये 2 पेयर जोड़ा हो गया। इसमें क्या होना चाहिए, 2 वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल देखो ये होते हैं x, ये 1 वेरिएबल हो गया, और ये होता है y, ये कौन सा हो गया, ये सेकंड वेरिएबल हो गया। ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। यानी 2 वेरिएबल तो आ गया इसमें। फर्स्ट यानी कि x यानी कि एक वेरिएबल है, और y क्या है, दूसरा वेरिएबल है। और ये क्या होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट मतलब कुछ भी आ सकते हैं, ये कुछ भी आ सकते हैं। जैसे 1 2 3 4, इनके साथ है ना तो x रहेगा, ना y रहेगा, ना z रहेगा। सिर्फ 2 ही वेरिएबल रहेंगे, ये रहेंगे x और y। यानी कि 2 कुछ भी हो सकते हैं, m या n, यानी 2 कुछ भी हो सकते हैं। यानी कि ऐसे लिख दिया जैसे कि 7x प्लस 6y 10 हो गया इक्वल टू, तो ये हो गया यहाँ पे, एक तो ये वेरिएबल हो गया, ये दूसरा वेरिएबल हो गया। इसके साथ कुछ भी आ सकता, चाहे मत भी आओ, लेकिन ये जरूर आएंगे, 2 पक्का आएंगे। और ये क्या है, एक अलग से कांस्टेंट आएगा। ये हो चाहे ना हो, लेकिन ये 2 वेरिएबल जरूर मिलेंगे आप लोगों को, यानी पेयर में रहेंगे। और आपको पक्की 2 इक्वेशन मिलेगी, एक इक्वेशन और 2 इक्वेशन, दोनों इक्वेशन मिलेगी। इन दोनों को सोल्व करना है और इस तरीके से समझना है। अब पता चल गया कि यानी कि पेयर क्या होता है, यानी जोड़े में मिलेगी आपको इक्वेशन, 2 वेरिएबल के साथ मिलेगी। एक x वेरिएबल है, दूसरा y, यानी कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, mn भी हो सकता है, 3m प्लस 4n बराबर 6। यानी एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल तो मिलेंगे। चाहे इधर माइनस लगा दो प्लस की जगह, यानी प्लस माइनस रहेगा, मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, ठीक है। ये तो चलो मान थोड़ा बहुत होता है इसका बेसिक के बारे में, कि हाँ ये चीज डेफिनेशन में क्या आता है कि क्या नहीं। डेफिनेशन तो क्लियर होगी आपकी कि हाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 तो क्या हो, वेरिएबल हो, और वो क्या हो, जोड़े में हो। अब यानी कि एक्सरसाइज, यानी जो एक्सरसाइज अपनी वो है 3.1। मैं ना इंग्लिश मीडियम, तो मेरे पे अभी नोट कर रखे मैंने क्वेश्चन, बुक तो है नहीं अभी, यानी नोट में बता दूंगा, हिंदी में बता दूंगा और इंग्लिश में बता दूंगा। यानी इंग्लिश में तो सोल्व करूंगा मैं और हिंदी में बोलता चलूंगा मैं। अब देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या लिख रखा है इसमें, यानी कि आप ना एक बार पहले अच्छे से समझ लेना, साथ में नोट नहीं करना किसी को भी, बस समझते रहना है। और बाद में एक बार वीडियो पूरी देख लेना समझ के, उसके बाद में पॉज करके मतलब रोक के सॉल्यूशन कर लेना। आप समझ जाओगे, आप खुद ही कर लोगे, मेरे साथ तो नोट करने की जरूरत नहीं, बस आप समझो अच्छे से। समझने के बाद आप बुक खोल के करोगे तो आप सब कर लोगे। ये वीडियो कहाँ पे जा रही है, दोबारा देख लेना वीडियो।
तो पहले क्वेश्चन में लिख रखा आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। पहले पूरी में पढ़ के बता देता हूँ क्या है क्या नहीं, हिंदी में बता दूंगा, इंग्लिश में बता दूंगा। पहले लिखा आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब कहता है अपनी बेटी से 7 ईयर अगो यानी 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज, मैं यानी कि मैं तुमसे 7 गुना था। अब देखो पहले इसमें फर्स्ट कंडीशन लिखी जाएगी, यानी कि फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है? फर्स्ट कंडीशन में ये कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 साल पहले कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब पहले हमने ये तो नहीं पता कि अभी आफ्ताब कितनी आयु का है, ना ये पता कि उसकी पुत्री कितनी आयु की है। अब लिखो देखो, लेट यानी मान लो, लेट द प्रेजेंट एज आफ्ताब, ये मान ली x, ठीक है। यानी कि अभी क्या हिंदी में क्या कहेंगे, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, वो कितनी अभी x मान लिया। अब पुत्री की मान लो, लेट लिख लेना, लेट द प्रेजेंट एज आफ्ताब डॉटर। ये क्या मान लिया अपने ने, y मान ली। और इसमें क्या कह रखा है कि आई यानी 7 ईयर्स अगो, यानी कि 7 साल पहले। 7 मैंने 7, ईयर मैंने साल, अगो मैंने पहले। दो बात याद रखो, अगो का मतलब होता है पहले, और बाद के लिए क्या कहते हैं, लेटर भी कह देते हैं बाद के लिए, और अगो का मतलब पहले है, लेटर का मतलब बाद आता है, ठीक है। यानी 7 साल अभी पहले कह रखा है, 7 साल पहले। अब बताओ, यानी कि मैं अभी 20 साल का हूँ, 7 साल पहले मैं कितने साल का था, 13 साल का हो गया। तो मैंने क्या किया, 7 साल माइनस किए ना मैंने, तो वही इसमें करना पड़ेगा, यानी कि x माइनस 7, तो 7 साल पहले। तो यानी कि ये भी घटेगा, आफ्ताब भी 7 साल पहले, अपनी बेटी को भी कह रहा है, बेटी क्या इसकी y 7 साल पहले, दोनों में से माइनस हो गया ना। अब आपको कह दिया यानी कि 15 साल के हो, 7 साल पहले कितने हो गए, तो 8 के हो जाओगे। तो आपने पता तो है नहीं अभी आफ्ताब कितनी आयु का है, ना पता डॉटर कितनी आयु की है, तो दोनों में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो आगे क्या लिख रहा क्या है, आई वॉज 7 टाइम्स, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज वर देन, यानी कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। टाइम्स का मतलब क्या आता है, मल्टीप्लाई, यानी कि 7 टाइम्स का था। अब देखो पहले बराबर करो और इससे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बताता हूँ 7 से मल्टीप्लाई क्यों की। यानी इन्होंने ऐसे कहा कि मैं तुमसे 7 साल पहले 7 गुनी आयु का था। अब जैसे कि मान लो मैं भी 20 साल का हूँ और कोई साइड में मेरे 4 साल का है। अब मैं कह दूँ तुमसे 5 साल पहले, यानी कि मैं उसके इतना गुना था, 5 गुना था। तो यानी कि अब उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मेरे बराबर हो जाएगा। अब यानी कि वो 4 साल का है, मैं 20 साल का हूँ, तब उसको 5 से गुना करोगे, ठीक है। मैं उससे 5 गुना हूँ, तो उसको 5 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 4 20 हो जाएगा, तो मतलब वो बराबर हो जाएगा। यानी ये कह रहा है 7 साल पहले ये अपनी बेटी से 7 गुनी आयु का था, 7 साल पहले ये से 7 गुनी आयु का था। अगर इससे 7 से मल्टीप्लाई कर देना, ये 7 टाइम्स था, इसको 7 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये होगी अपनी फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से अब इसको यानी कि अच्छे से अरेंज कर लो, x माइनस 7 हो गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, पहले के साथ 7y। अब 7 की 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 49 हो गया। अब यानी कि वेरिएबल को एक साइड ले आओ और ठीक, और कांस्टेंट को दूसरी साइड रख दो। ये तो यानी कि फर्स्ट वेरिएबल, ये इक्वल है ना, कभी भी इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज होता है। अब ये प्लस का तो इस साइड आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो गया। ये बराबर का बराबर हो गया, ये माइनस क्या है, 49 है। ये इधर माइनस का 7 उस साइड जाएगा, इक्वल की साइड क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। अब लिखो x माइनस 7y, इसमें से जाएगा कितना होगा, माइनस 42। अब माइनस प्लस में समझो क्या होता है, जो माइनस बड़ा होता है ना, चाहे माइनस बड़ा हो चाहे प्लस बड़ा हो, जिसका निशान होगा वही निशान आएगा। इसमें देखो निशान यानी बड़ा कौन, इसमें से 49 बड़ा है, इसका आगे साइन किसका है, माइनस का, तो इसका क्या आएगा, माइनस का। 49 में से 7 गए, 42 बच गए। यानी कि ये इक्वेशन नंबर डाल दो, ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। अब ये फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से है। अभी यानी कि मैंने पूरी स्टेटमेंट पढ़ी नहीं है,
आगे पढ़ते हैं, चलो क्या लिखा है सेकंड में। इसके बाद हो गया आल्सो 3 ईयर फ्रॉम, ठीक है, इधर लिख देता हूँ सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब कह दिया 3 साल बाद, अब से 3 ईयर, आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। अब से 3 साल बाद बताओ क्या है, अभी यानी कि मैं 17 साल का हूँ, 3 साल बाद कितने का हो जाऊंगा, 20 का हो जाऊंगा। तो क्या किया मैंने, ऐड किया है, तो वही ऐड इसमें करो, अभी इसमें भी करो x + 3 और इसमें डॉटर में भी करो 3 साल बाद, दोनों का क्या हो जाएगा। आगे लिख रखा है आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज विल, यानी कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा, यानी कि ये हो जाएगा 3 गुनी आयु का। अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करनी है, जो बड़ा होगा ना उसको दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। अगर कहे कि मैं तुमसे बड़ा हूँ 3 साल, तो यानी फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या, ये है तो इससे कर दो, ये क्या तो इससे कर देना है। अभी आफ्ताब भी कह रहा है कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा, 3 टाइम्स हो जाऊंगा, तो 3 टाइम्स ये होएगा, इसको कर दो 3 टाइम्स से, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इसको सॉल्यूशन करो, ये क्या हो जाएगा x + 3, अब 3 को y से करेंगे तो 3y, प्लस का निशान आ गया। अब 3 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। अब करो x, ये प्लस का 3y, इस साइड का -3y, इक्वल का इक्वल आ जाएगा। ये प्लस का 3 साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 9 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6। ये इक्वेशन क्या होगी, सेकंड। अब पूछा क्या है इसमें, यानी कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल। अलजेब्रिक तो आएगी, देखो ये आ गया, यानी क्या है अभी फर्स्ट इक्वेशन बताओ क्या, x - 7y, यानी कि इस साइड ले क्या हो गया, +42, और अब इसको लिख दो x - 3y = 6, ठीक है। यानी कि ये तो आ गया अपने आंसर में, देखो तो मिल जाएगा। ये तो क्या आ गया, मान ले अलजेब्रिक आ गया। ग्राफिकली भी करेंगे, ग्राफिकली कैसे करेंगे, अभी ये मैंने बना के रख दिया है, ग्राफ अभी इधर बना के दिखाएंगे, ठीक है। अभी स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप ले सकते हो ना तो स्क्रीनशॉट अभी ले लो, मैं साइड में हो गया हूँ। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो बाद में देख लेना कि हाँ कैसे कैसे सॉल्यूशन किया, नोट करना तो नोट कर लेना। अभी ये साइड में लिखा, अभी इनका काम रह गया, इनसे ग्राफ बनेगा, जो ग्राफ बनेगा तो अभी ये कर लो नोट, ठीक है। चलो मैं रफ कर रहा हूँ। अब देखो आगे, इनको इधर लिख देता हूँ मैं, x - 7y + 42। पहले एक इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। पहली इक्वेशन का बॉक्स बनाना पड़ेगा, इसमें बॉक्स समझ जाओगे तो मतलब ग्राफ बनाना आ जाएगा आप लोगों को। और यानी कि बॉक्स बिल्कुल आसान होता है और ये भी पूरा आसान होता है। पहले फर्स्ट का बॉक्स बनाएंगे, फिर सेकंड का बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब देखो इसका बॉक्स कैसे बनता है। बॉक्स में कितने रहेंगे, 6 बॉक्स रहेंगे। एक बॉक्स के अंदर कितने बॉक्स रहेंगे, 6 बॉक्स रहेंगे, उससे ज़्यादा बॉक्स नहीं रहेंगे। एक में ऊपर वाले में लिखना है x, दूसरे में क्या लिखना है, y, ठीक है। अब देखो x में ना पहले 0 पुट करना है, इसका क्या लिख रहे हो, 0। इसका मतलब तो x में क्या करना है, 0 पुट करना है, 0 रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। अब बताओ, मैंने x की जगह 0 रख दिया, ये 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस का -7y, प्लस का 42 ना उस साइड ले जाओ इसको, क्या बन गया ये -42। अब 0 लिखो चाहे मत लिखो, ये तो हो गया काम। अब ये नहीं है कि ये माइनस का है तो उस साइड ले जाओ, प्लस का हो जाए, ये नहीं करना अपने को y की वैल्यू निकालनी है। x को 0 रखा तो y की वैल्यू बताओ क्या है। ये नहीं कि ये भी ना, इसकी ये माइनस से माइनस कटेगा, कैसे कटेगा, चलो अभी नहीं बता रहे आपको कैसे कटेगा। तो माइनस रखो इसको और इसको भी माइनस रखो। अब y निकालना है,
अभी 7 क्या है, इसकी y के क्या है, मल्टीप्लाई में है। कभी भी यानी कि वेरिएबल और ये यानी कॉन्स्टेंट कुछ भी नंबर लिखेंगे ना, अगर अलग लिखेंगे तो ये होगा प्लस का, ये होगा माइनस का। अगर ये दोनों साथ में रहेंगे ना 7y, इसका मतलब ये क्या है, मल्टीप्लाई में है। अब ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में। अपने को क्या निकालना है, y की वैल्यू। तो मल्टीप्लाई में तो इस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड में चला गया यानी माइनस, अब माइनस काट दो। डिवाइड में है ना, माइनस माइनस हमेशा प्लस होते हैं, मल्टीप्लाई में भी माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। अब 7 को इसे करेंगे तो 6 पे जाएगा, तो y क्या आया अपने पास, अब 6। अब देखो x को 0 रखा तो y कितना आया, 6 आया। ये पेपर में करके दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई भी इस रफ करना जल्दी से साइड में जाओ, पहले करो। x में 0 रखा तो y 6 आ गया। ये रफ काम है, वो समझाने के लिए मैं इधर लिख रहा हूँ, अभी रफ कर दूंगा मैं। अब यानी कि अब y में 0 रखो, अभी तो अपने x को 0 रखा तो y की वैल्यू निकाल ली, अब अपने x की निकालनी है तो y को क्या रखना है, 0। अब y में 0 रख दो, x का x हो गया -7, y की जगह मैंने क्या रख दिया, 0। और यानी कि इस साइड ले जाओ, क्या हो गया, -42 हो गया। अब देखो किसी की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 7 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो अब x बराबर, ये तो कुछ लिखो चाहे मत लिखो, बराबर क्या आ गया, -42। अब इधर लिख दो, क्या आ जाएगा, -42। ये बात आई समझ में कि हाँ बॉक्स कैसे बनाना। सबसे पहले बॉक्स में क्या बनाना है, ये इक्वेशन तो लिख लोगे आप, बना लोगे, मैंने कैसे बनाई कैसे नहीं। एक दो और क्वेश्चन होंगे तो और अच्छे से समझ जाओगे। एक क्वेश्चन समझ के कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन कर लूँगा, जब तक प्रैक्टिस ही नहीं करोगे। एक क्वेश्चन मैं आगे एक क्वेश्चन और कराऊंगा, 3 क्वेश्चन कराऊंगा आज। 3 क्वेश्चन में से आपको सब समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा, भी समझने की कोशिश करो। अब ये एक बॉक्स बना के देखा, पहले ये दोनों इक्वेशन निकालनी इंपॉर्टेंट, ये दोनों आ गई तो बॉक्स तो बन ही जाएगा। अब देखो पहले ये समझ लो कि ये पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन में से x को पहले क्या रखा, 0 रखा है। 0 रखोगे इसमें तो मतलब इसको छुपा ही लो, x को छुपा लिया तो इन दोनों को सोल्व कर लो। -42 इस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा। y को नीचे डिवाइड में लेके जाएंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 7 की 42 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 इधर हो गया। अब y को 0 रखो मतलब y को छुपा लो, y को छुपा लेंगे तो x + 42 बचेगा, तो उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये -42। ये तो यानी 0 ही हो गया, तो x के मान कितना आ गया, यानी वैल्यू कितनी है x की, -42। ये नहीं कि हाँ इधर 0 रखा। अब पहले समझो, ये यहाँ पे बच्चे ज़्यादा गलती करते, कहाँ पे, x को 0 रखेंगे ना तो इधर y की वैल्यू लिखनी है, तो y में 0 रखेंगे तो ऊपर x की वैल्यू लिखनी है। अब मैं नीचे वाला रफ कर रहा हूँ, ठीक है, यानी बॉक्स तो बन ही गया अपना। अब आती दूसरी में क्या है, x - 3y, यानी x समझ लिया ना, n मत समझना इसको। x - 3y = 6। ये क्या अपनी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है। अब इसका बॉक्स बनाओ। इसके बॉक्स में वही है, ए बॉक्स के अंदर 6 बॉक्स बनाने हैं। पहले में क्या लिखना है, x, दूसरे में क्या लिखना है, y। तो मैंने क्या बताया, पहले x में 0 रखेंगे, x का 0 का मतलब क्या है, x को छुपा लो, x को यानी कि हटा लो। अब लिखो, देखो क्या बच गया, -3y = 6। अब मैंने क्या बताया, ये मल्टीप्लाई में, दोनों जॉइंट रहेंगे तो क्या रहेंगे, मल्टीप्लाई में रहेंगे। अब यानी कि इस साइड y को अकेला रखना है, ठीक है, ना तो y के पास माइनस का निशान रहना चाहिए, ना कुछ रहना चाहिए, ना तो कोई भी ऐसी वैल्यू रहनी चाहिए 3, 4 कोई भी, ठीक, इसको अकेला छोड़ना y को। इस साइड क्या रह गया, 6, डिवाइड में करेंगे -3, 3 2 जा 6, लेकिन निशान किसका रह गया अभी, माइनस का, तो इधर क्या हो गया, -2 लिख दोगे। अब बारी आती y में 0 पुट करो, y को 0 पुट करने मतलब y को छुपा लो। y को छुपा लिया तो सीधा डायरेक्ट नहीं दिख रहा, x = 6। वैसी साइडों को दिखा रहा हूँ, x -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 6, ये क्या हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा, माइनस भी चला जाता है। अब ये बताओ, माइनस हो या प्लस हो, 0 उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब बताओ 4 में से 0 हटाएंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। अब यानी 4 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो इसलिए कुछ नहीं है ये, यानी सारा 0 हो जाता है।
तो x बराबर क्या बच गया अपने पे 6 बच गया। तो x कितना आ गया अब 6 आ गया। मतलब यानी कि दोनों का बॉक्स बना लिया अपने, ठीक है। ये सब रफ में करना है साइड वाला। अब बनाते हैं ग्राफ। मैं बॉक्स एक बार ये दोनों बॉक्स है ना इस साइड लिख दे रहा हूँ, फिर इधर वाला अच्छे वाला ग्राफ समझ में आ जाएगा आपको। देखो यानी कि ग्राफ बनाना अपने को, ये इन ग्राफ की छोटी कॉपी भी आती है, तो आप है ना कहोगे ना उधर जाके, यानी कि बुक स्टोर पे जाओगे उधर कहोगे कि ग्राफ की छोटी कॉपी दे दो, तो ग्राफ उसमें अच्छे से समझ में आएगा। उसमें ऐसे ऐसे खाने से बने रहेंगे, आपने देखी भी होगी, नहीं देख लेना, नहीं बाकी ऐसे बना लेना। पेपर में आएगा तो ग्राफ खुद ही दे देंगे वो, बाकी पेपर में आता है तो ग्राफ नहीं पूछता, सिंपल ये बॉक्स बनाने पूछेंगे। अब देखो इधर ये वाली इसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। ये लाइन है ना पूरी एक्स एक्सिस, इस साइड ये क्या होता है प्लस का होता है, इस साइड क्या होता है एक्स माइनस का, तो इसलिए डैश लगाते हैं माइनस के लिए। और ये क्या होता है वाई एक्सिस, हिंदी में क्या कहेंगे इसको एक्स अक्ष, हिंदी में अक्ष कहते हैं इसको वाई अक्ष, इसको एक्स डैश हो गया, ये क्या हो जाएगा वाई डैश हो जाएगा। और ये बीच वाला क्या होता है इधर, इधर होता है जीरो, इसको ओरिजिन कहते हैं इंग्लिश में। अब समझो x माइनस 42, अब देखो ये इस साइड है माइनस में, अब इधर चलते चलो, यानी कि 6 का टेबल चला लो, 6 यानी कि 7 टाइम कर देना, यानी कि -6 -12 -18 -24 -30 -36, और इधर क्या -42 है इस साइड। ऐसे ही ऊपर करो 6 12 18 24 30 36 42, ये प्लस किए ना वाई वाले, अब ये भी प्लस में लिखो 6 12 18 24 30 36 42। वैसे ही साइड लिखो माइनस के 6 -6 -12 -18 -24 -30 -36 माइनस है -42। यानी कि ऐसे बनाना। ये कैसे बनाया मैंने, 6 का ही क्यों लिया, 3 का क्यों नहीं लिया, 4 का क्यों नहीं लिया। 6 का रीजन है क्योंकि देखो 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, -42 आ रहा है, -42 सब में आ रहा है, 6 के टेबल में आता है, इधर भी 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, लेकिन 2 नहीं है। 2 अपने दिखा देंगे, -2 कहाँ पे है देख लेना आप कहाँ पे हो। पहले ये वाली पहली इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। ये क्या इक्वेशन फर्स्ट का, ये इक्वेशन क्या है सेकंड साइड है ना ये। तो अब इसको देखो कैसे क्या करना है। तो x में क्या है -42, 0 और -42 देखो x में ना, x के डायरेक्ट देखो -42 कहाँ पे, x पे, ये x लाइन है ना, -42 कहाँ पे है यहाँ पे, तो इसको ऐसे डॉट कर दो। और इसका मतलब क्या 0 -42 लिख दिया। और अब बारी आती है y में, तो y क्या प्लस का 6 फिर 0। ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, बताता हूँ कैसे, अच्छी से रफ करने को। पॉइंट तो यही आएगा, ये वाला -42। लेकिन एक बात समझो, पहले में ना कभी भी लिखेंगे ना तो पहले में x लिखेंगे, दूसरे में क्या लिखेंगे y लिखेंगे, ये समझ लेना। जो पहले आएगा ना वो x का आएगा, दूसरे में क्या आएगा वो y का आएगा, टर्म जो भी आएगी टर्म वो y की। अब इधर देखो, इधर क्या है x क्या है, मान लिया अभी -42 है, x देख लो क्या है -42 है, ये क्या है
42 है। जब x माइनस 42 था तो y कितना था, 0 था। यानी कि देख बात समझो कि x अक्ष पर कभी भी y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये बात ध्यान रखो, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि x अक्ष पर y की वैल्यू क्या होती है। तो x अक्ष पर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। देख y तो यहीं से जा रहा है, तो इधर क्या हो गया, 0। इस x अक्ष पे ना y आएगा नहीं, क्योंकि ये तो x अक्ष है, तो ये क्या है, y है। और अगर पूछे y पर x का मान कितना होएगा, तो यानी कि y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होगी, तो वो क्या होगी, 0 होगी। y पर कभी x नहीं आएगा और x पर कभी y नहीं आएगा। अब देखो x पर माइनस 42 है तो y कितना आएगा, 0 आएगा। और y 6 है, y कहाँ पे है, ये रहा 6 है ना, प्लस का 6 है तो प्लस का 6 होएगा। अब मैंने क्या बताया था, पहले 0 और फिर 6, क्योंकि जो पहले x का लिखना होता है और बाद में क्या लिखना होता है, y का। तो पहले x का लिखेंगे तो क्या होगा, 0, और y में क्या लिखेंगे, 6। ठीक है, आई बात समझ में। अब बात आती है इसकी, x में कितना है, 6। पहला अब ये दोनों हो गया, अब इन दोनों को पहले जॉइंट लाइन मिला दो, ये वाली ये लाइन। अभी तो मैंने ऐसे टेढ़ी मान दी है, आप ग्राफ में बनाओगे ना, ग्राफ की कॉपी में, या अच्छे से स्केल लेके, मैं तो हाथ से बना रहा हूँ, और तुम स्केल से पेंसिल से लेके बनाओगे ना अच्छे से, तो डायरेक्ट चली जाएगी अच्छी वाली। ये थोड़ा मैंने शॉर्टेज होगा, थोड़ा आप खुले खुला बना लेना, तो एक पेज पे तो अच्छा वाला बन जाएगा। ठीक है, अब आता दूसरा, x में क्या रखना है, 6। ये रहा x 6, क्या है, 6 हो गया। तो इसको क्या लिखोगे, 6 और फिर क्या लिखोगे, 0। पहले x वाला लिख दिया, y तो क्या होगा, 0 होगा। अब आता y पे, y का -2 कहाँ पे, ये देखो, अब -2 ये है y की लाइन, -2 दिख ही नहीं रहा। अब ये बताओ, 0 यहाँ पे है, -6 यहाँ पे है, तो -2 कहाँ पे होगा, यहीं पे मिलेगा -2। 0 -6 में -2 होएगा ना। तो इस पॉइंट को क्या लिखेंगे अपने, मैं थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ। पहले x वाला क्या लिखेंगे, 0, y में क्या लिखेंगे, -2। अब इन दोनों लाइन को मिला दो, ये लाइन क्या होगी, मिल गई। तो ये वाली लाइन कौन सी है, फर्स्ट, इसमें यानी फर्स्ट लिख दो। और ये वाली लाइन कौन सी है, ये सेकंड लिख दो। पहला क्वेश्चन होता है आप लोगों का समाप्त। ये मैंने बिल्कुल स्लो कराया है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड भी अभी अच्छे से एडजस्टमेंट नहीं हो पाया है, और आराम से समझा रहे खुले खुला कि आप लोगों को समझ में आ जाए। सबसे पहले देखो अपने ने क्या किया है, सबसे पहले किया है कि अपने जो मान ले देगी इक्वेशन मिली, वो देंगे अपने को, स्टेटमेंट देंगे। स्टेटमेंट से पहले इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कैसे बनानी है वो मैंने बता दिया कि 7 साल पहले कहीं, 4 साल बाद में कहीं, तो उसके हिसाब से होएगा। उसके बाद में फिर बॉक्स बनाने हैं, एक बॉक्स में 6 बॉक्स होंगे। फिर x में 0 रखो तो y की निकालो, y को 0 रखो तो x की निकाल लो। उसके बाद में ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये होगा यानी फर्स्ट क्वेश्चन हो गया तुम्हारा 3.1 का। अब पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, इसकी लैंग्वेज आसान है, मतलब ये पढ़ोगे ना तुम ऐसे ही देख के बना दोगे इसकी इक्वेशन। तो फर्स्ट वाले की बनाओगे तो फर्स्ट वाले की नहीं बन पाएगी। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट, एक कोच है, कोच क्या है, यानी कि कप्तान है क्रिकेट टीम का, क्रिकेट टीम का कप्तान है। बाइज 3 बैट्स 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। मतलब यानी कि एक कप्तान है क्रिकेट का, 3 बैट्स लेके आता है और 6 बॉल्स लेके आता है, कितने रुपए में, 3900 रुपये में। यानी कि अभी लिखो, कभी ये तो नहीं पता ना अभी एक बैट कितने का आता है, उन्होंने सीधा बता दिया कि अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे घर वाले ना 3 दर्जन केले ले आए, यानी कि 2 किलो सेब ले आए, यानी कि 500 रुपये में ले आए। अब तुम मेरे को बता दोगे कि यानी कि केले क्या दर्जन आए हैं, 1 दर्जन केला कितने रुपए का आया है, यानी 1 किलो सेब कितने रुपए का आया, ये तो नहीं बता पाओगे आप लोग। तो वैसे इस प्रकार है, इसमें 3 बैट्स है, 6 बॉल्स है, 3900 रुपये में। अभी ये तो ना पता कि एक बैट कितने रुपए का और एक बॉल कितने रुपए की है। तो अभी लिखेंगे, पहले मान लेंगे क्या है, लेट 1 बैट कॉस्ट है, COST कॉस्ट में, ये क्या मान ली अपना ने x मान ली।
वैसे लेट वन बॉल कॉस्ट भी, ये क्या मान ली, वाई मान ली। अब कितने बैट लिए हैं, 3 बैट लिए हैं, 6 बॉल्स लिए हैं, तो यानी फर्स्ट कंडीशन में क्या है, 3 तो बैट लिए हैं, 3 बैट है ना, यानी कि x क्या है, ये तो एक बैट है, तो 3 बैट लिए तो 3 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 बैट लिए हैं और क्या लिए हैं, 6 बॉल्स लिए हैं, मतलब जोड़ेंगे, यानी दोनों का मूल्य बता रखा है 3900 रुपये। इन दोनों को जोड़ के बता रखा है कि मतलब 3 तो बैट लिए हैं, 6 बॉल लिए हैं, इन दोनों के रुपए कितने लगे, 3900 रुपये लगे हैं। तो इसका मतलब क्या आएगा कि यानी कि 3x + 6y बराबर 3900, ये हो गया अपनी फर्स्ट इक्वेशन। यानी कि सबसे मुश्किल काम यही होता है बच्चों के लिए कि ये इक्वेशन निकालनी। क्वेश्चन तो मिल जाएगा इंग्लिश में, इंग्लिश से पढ़ लोगे तुम, बस वो समझ के ये बना लोगे ना, इसके आगे तो काम ही आसान हो जाता है। अब लिखो सेकंड कंडीशन में क्या आता है, सेकंड कंडीशन में लिख रखा है लेटर मतलब बाद में, सी बाय अनदर बैट मतलब एक और बैट लिया, एक बैट वो लिया नहीं एक्स, एक बैट लिया, एंड 3 बॉल्स, यानी अब कितनी ली, 3 बॉल्स कितनी, यानी कि वाई है, वाई से है, यानी कि द सेम काइंड फॉर 1300 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1300 आ गया। ये क्या हो गया, अपनी सेकंड इक्वेशन होगी, यानी कि अपने ने ये निकाल ली। इनको क्या कहते हैं, अलजेब्रिक कहते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक और ग्राफिक ही पूछता है और कुछ नहीं पूछता है, तो यानी कि ये अलजेब्रिक इक्वेशन होगी। बाद में अब वो हो जाएगा, ग्राफ बनाएंगे अभी इसका। तो सबसे अब देखो इसमें क्या है, मैंने चैप्टर का नाम ही क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल आ रहे हैं, एक्स वाई आ रहे हैं, पेयर आ रहा है, जोड़ा आ रहा है। अब यानी फर्स्ट को सोल्व करेंगे। ठीक है, मैं फर्स्ट का बॉक्स बना रहा हूँ, इधर समझ लो। अब ये x है, ये क्या है, y है। तो पहले में क्या करना, मैं इनको x को 0 रखना है, ये बात समझ लो, थोड़ा स्पीड में करेंगे अपने। x को 0 रखना मतलब x को छुपा लिया। ठीक है, अब ये क्या रहेगा, 6y = 3900। अब ये क्या है, ये पूरा छुपाना है। अब देखो ये इसके क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इस साइड जाए क्या होगा, डिवाइड में। रफ काम करो, ये डिवाइड में गया। अब 6 को डिवाइड करो, इसको तो करो, 6 1 जा 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, यानी कि 650 आ जाएगा। लिख लिया, यानी कि अब इसको रफ कर दो। ये काम क्या है, रफली है। अब क्या है, y को 0 रखो, y में y को छुपा लो, y को छुपा लिया तो क्या बच गया, 3x इक्वल, ये बच गया 3900। अब क्या करना है, ये भी क्या है, मल्टीप्लाई में साइड आ जाए, क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब 3 को इससे डिवाइड करोगे तो कैसे आएगा, आप करोगे डिवाइड, अपने हिसाब से कर लेना, इतना ही आएगा 1300। ये हो गया पहला बॉक्स बना लिया। अब आता दूसरा बॉक्स बनाओ। पहले में x, दूसरे में y। x को 0 रखो, x का मतलब x छुपा लो। अब इसको इससे डिवाइड करो, मतलब x को छुपा लिया ना, तो ये 3 मल्टीप्लाई में, इसकी साइड आए क्या होगा, डिवाइड में। अब डिवाइड करो, 3 4 जा 12, 0 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, यानी ये 433.39 ऐसा समथिंग आएगा, 0.39। ये इक्वेशन होगी इसमें कि 1, हाँ सही है बिल्कुल। तो 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 433। अब y में क्या रखोगे, 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, y को पूरा छुपा लो तो x कितना आएगा, 1300। ठीक है, अब दोनों क्या बन गया अपने पे, ये आ गया। अब इसको करना है, रफ वाला मिटा दिया है। अब मैं एक बार ये दोनों साइड में लिख दूंगा, फिर इधर अच्छे वाला अगर आप समझेगा तो आप, ठीक है। ये पहले वाला बॉक्स इस साइड लिख,
क्या है 0 650 0 1300। अब आता है सेकंड का x y x 0 हुआ 433 मानो अभी इसको, ठीक है। अभी इसको 0 और ये क्या है 1300। अब करेंगे वो वाला यहाँ पे अच्छा वाला ग्राफ बना के। अब देखो इधर, अभी देखो पहले ये देखो कि सारे प्लस क्या आ रहे हैं ना, तो प्लस का मतलब सारे प्लस इसी में आ जाएंगे। ये भी प्लस का है, देखो ये x प्लस का है, ये क्या है y प्लस का है, ये x माइनस है, ये y माइनस है। अब सारे प्लस के तो इसी में आएंगे। तो बड़े वाला क्या बना दिया मैंने, ये वाला बना दिया। अब अनुमान लगाना कि 650 कहाँ पे है। अब देखो 650 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा 1300 आएगा। अब ज़्यादा बार क्या लिखेंगे यहाँ पे 650 लिखेंगे। पहले क्या लिख दिया मैंने 650, यानी 650 टू जा कितना आ जाएगा 13। ये क्या आ जाएगा 650, ये क्या आ जाएगा 13। ये रह गया 40, ये कर देंगे 433। अब इसको देखो x कितना है 1300 है, ये रहा x क्या है 1300, और y कितना उस टाइम 650, y कितना इधर 650। और इनको मिटा दो। यह कौन सी है पहली इक्वेशन होगी, इस पे लिख देना ऐसे फर्स्ट हो गया। अब दूसरे काम x कितना है 1300, x दोबारा इस पे 1300 है, तो ऐसे ही दोबारा इसको थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा से कर देना। और y कितना है 433। अब बताओ ये क्या है 0, ये है 650। अब इन दोनों के बीच में मिलेगा ना 433, इधर लिख के ना ये हो गया, इधर लिख देना x तो क्या होता है 0, y पे क्या होगा 433। अब ये पॉइंट कैसे लिखेंगे, x कितना होता है 0, ये क्या रखा है 650, क्योंकि y बाद में लिखना है। अब ये पॉइंट को क्या लिखेंगे, यानी पहले x वाला लिखेंगे 1300, तो बाद में क्या लिखेंगे 0, ये पॉइंट हो गया। अब ये अपने पता चल गया ये 433, अब इन दोनों को मिला दें, ये इक्वेशन क्या होगी सेकंड होगी। बस काम खत्म। ग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ग्राफ कर लो अच्छे से। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बॉक्स बनाने आ जाएंगे। ये बॉक्स आगे काम भी आएंगे आपके 11th में भी 12th में भी, ठीक है। आप देख लेना वो तो कब आएंगे काम। अब ये समझ लो कि हाँ ये बॉक्स समझ में आ जाएगा। और बाकी देखो कई टीचर ऐसे कराते हैं वो 3-3 बॉक्स करवा देते हैं, यानी कि 8 डब्बे बनवा देते हैं, ये भी 8 बनवा देते हैं। मैंने तभी यानी 6 बनाए हैं, इसमें अच्छे से समझ जाओगे आप। ये मैं रफ कर रहा हूँ, देख लो बच्चे। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, लास्ट बिल्कुल ऐसा ही जैसा अभी ये वाला किया है। 1 मिनट रुकना कभी। चलो लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स। देखो अभी वही आ गया, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। यानी जो मूल्य है ना वही बता दिया कि 2 किलो सेब है और 1 किलो क्या है अंगूर है। वन डे एक दिन कितने के बिक रहे थे, 160 रुपये के थे। यानी कि 2 किलो तो सेब है और 1 किलो क्या है, यानी 2 किलो हाँ सेब है और 1 किलो क्या है अंगूर है। तो कितने रुपए के मिल रहे हैं 160 रुपये के मिल रहे हैं, 160 रुपये के मिल रहे हैं। अब ये तो पता नहीं कि अपना 1 किलो सेब कितने का है, 1 किलो अंगूर कितने का है, यानी कि अपना टोटल मिलाया है। तो वही करेंगे पहले, लेट 1 kg कॉस्ट ऑफ क्या है एप्पल। तो यानी कि 1 kg कॉस्ट ऑफ एप्पल मतलब 1 किलो सेब का मूल्य कितना है x है। वैसे ही लेट 1 kg ग्रेप्स, यानी कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स ये क्या है y है। अब यानी कि क्या कह रखा है, यानी फर्स्ट कंडीशन लिखो इधर। फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रखा है, फर्स्ट कंडीशन में क्या रखा है 2 kg सेब है मतलब 2x,
टोटल करना है ना। और 1 kg क्या है, 1 लिखो या मत लिखो, यानी कि ये 1 kg का ग्रेप्स हो गया। ये कितने के आते हैं, ये आते हैं 160 के। यह क्या गया फर्स्ट। अब लिखो इधर सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, आगे पढ़ो। यानी आफ्टर ए मंथ, 1 महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स। 4 kg एप्पल्स, 2 kg ग्रेप्स कितने रुपए के हो रखे हैं, अब 300 रुपीज के हो रखे हैं। 300 रुपीज। ये कौन सी होगी, सेकंड। ये तो आसान है, तभी बन गया। अब बॉक्स बना लो जल्दी से। इधर बना लेते हैं बॉक्स, इधर ग्राफ बना लेंगे छोटे वाला। ये बना लिए बॉक्स x y। हम x को 0 रखो जल्दी से, x को छुपा लो, तो y कितना आएगा 160। ठीक है, y को 0 रखो, y को 0 रख लिया। अब 2x बराबर कितना है 160, ये रह गया, यानी y तो छुपा लिया। अब यानी कि x क्या है, ये मल्टीप्लाई में 2 इस क्या हो जाएगा, डिवाइड में 2 को इसको डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएगा 80 पे। तो इधर क्या लिखना आपने को 80 लिख दिया। ये मिटा दूंगा थोड़ी देर में। अब इसका बॉक्स और बनाओ, सेकंड वाला बॉक्स। x y, x को 0 रखेंगे तो मतलब क्या, x को छुपा लो। y क्या रह गया 2y इक्वल 300। तो y एक जगह रहेगा, मल्टीप्लाई में 2 इस जाएगा, कितने में हो जाएगा डिवाइड में। इसको करेंगे तो कितने बच जाएगा ये 150। तो y पे क्या रखेंगे 150। ठीक है, अब y को क्या रखोगे 0, y को छुपा लो। अब इसको डिवाइड करो, 300 को किसको डिवाइड करेंगे 4 से, 4 7 दा 28, 4 6 दा 18, यानी 76.6 ही आएगा, मतलब 76 ही लिखो आप। ठीक है, ऐसे लिख लेना भी बॉक्स में 76.6, यानी कि बॉक्स तो आ गया अपने, अब ग्राफ बनाना रह गया। ठीक है, ये भी रफी कर रहा हूं मैं। अगर तुम्हारी समझ में आ गया ना, तो यानी चाहे मैं साथ साथ देख लेना, बस एक बार समझ जाओगे तो फिर तो तुम खुद करोगे, क्वेश्चन करोगे ना खुद, तो सब कर लोगे क्वेश्चन। अब यानी कि ये क्या है, ये पहली इक्वेशन का ग्राफ है, ये यानी कि पहली इक्वेशन का बॉक्स है, ये दूसरी इक्वेशन का बॉक्स है। तो अब बनाओ बॉक्स, और इसमें भी सब क्या है पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव नहीं है ना, तो ये वाला बड़ा बना लो। ये x है, ये y है, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। अब लिखो x है 80, तो 80 का टेबल पढ़ो चलो अभी। ये हो गया 80, ये हो गया 160, ये हो गया 80, ये हो गया 160। अब देखो x क्या अपने पे 80 है, x क्या है 80, तो इस पॉइंट को क्या लिखोगे 80,0, क्योंकि पहले x वाला लिखेंगे बाद में y वाला लिखेंगे। और इधर क्या y 160, y क्या 160, पहले 0 फिर 160 लिखेंगे, क्योंकि पहले वाला है ना x होता y पे तो 0 रहेगा, बाद में y की वैल्यू लिखी जाती है तो 160। अब इन दोनों को मिला दो, मिला दिया। ये कौन सी इक्वेशन फर्स्ट है, आई बात समझ में। अब आती दूसरी, दूसरे में मिल तो नहीं रहे, मतलब बाकी तुम कॉपी लोगे ना और ग्राफी कॉपी के लोगे, उधर ऐसे छोटी छोटी लाइन लिखी रहती है, बिल्कुल छोटी छोटी ऐसे, बिल्कुल ऐसे ऐसे रहते हैं। ठीक है, अब समझो कि 76 कहाँ पे मिलेगा, ये 80 है तो 76 तो इधर ही मिलेगा, 0 है ये तो 0 हो गया, ये 80 है, इन दोनों के बीच में इधर ही मिलेगा ना, बिल्कुल 80 के पास ही मिलेगा 76। तो अभी लिख लो इधर, इसको यानी कि ऐसे लिख देना साइड में, क्या अपने पे 76, 0 लिख देना, क्योंकि 0 क्या है y है, 76 क्या है x है। अब बारी आती y में, y कितना 150, 150 कहाँ पे मिलेगा, ये बिल्कुल इस साइड मिलेगा, 160 के पास मिलेगा ना 150, तो इसको क्या लिखेंगे पहले x 0 और ये क्या लिख देंगे 150। अब इन दोनों को मिला दो ऐसे, ठीक है। बाकी मेरा ग्राफ अच्छा नहीं बना है, आप अच्छा बना लेना कॉपी में। अभी आज का काम होगा फिनिश अपना, और इस पे लिख देना सेकंड लाइन है ये, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है। अब आपको आगे ग्राफ बनाना, इक्वेशन निकालनी, सबसे पहले समझना है इक्वेशन निकालनी कि इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में।
तो पहले क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के अच्छे से इक्वेशन लिख लेनी है, इक्वेशन के बाद में बॉक्स बनाने हैं, बॉक्स के बाद में ग्राफ बनाना है। ये तुम आसानी से कर पाओगे, एक दो बार ट्राई करोगे, एक बार में समझ नहीं आए तो एक बार और वीडियो देखोगे ना, सब समझ में आ जाएगा और सब तुम आराम से कर लोगे, कोई टेंशन वाली ज़्यादा बात नहीं है। अभी तो बहुत दिन अपने पे, आज 3.1 क्लियर होगी, 3 तो क्वेश्चन इसमें वो हो गए ख़त्म। कल 3.2 देखें ख़त्म करने के लिए, लेकिन कम से कम करेंगे, यानी कि आधे से ज़्यादा कवर कर लेंगे कल 3.2। नहीं कल 3.2 है ना, बेसिक करवा दूंगा कि क्या क्या आएगा, और 3.2 अगले दिन सारी ख़त्म कर देंगे, 3.3 फिर अगले दिन ख़त्म कर देंगे। मतलब एक हफ्ते में ना, एक हफ्ता तो नहीं, यानी 10 दिन में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और इस चैप्टर से क्वेश्चन के मान कितना वेटेज आता है, कितने मार्क्स का आता है, 6 और 8, 6 से लेके 8 नंबर के बीच में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। ये समझ लोगे तो आगे वाले चैप्टर आसान लगेंगे आपको। ठीक है, चल नहीं रफ कर रहा मैं, आज के लिए इतना ही है। और अब तुम करके आना, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना कि ये सब आपको समझ में आया है या नहीं आया। जो मेरी वीडियो देखेगा ना, पहले बताना कि हाँ भैया कि ये सब मेरे समझ में आ गया है, और मेरे को बताना कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ या बेकार पढ़ा रहा हूँ। और लाइक कर देना प्लीज़, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।